हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणेशाय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जिनको करने में आप 1 से 2 मिनट लगा देते थे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सिर्फ आप देखकर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों एक पेन और एक रफ पेज लेकर बैठ जाइएगा, अगर आपको रखना है तो, ठीक है, नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा टाइटल क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। दोस्तों आकृति को गिनना सीखेंगे सेकंडों में। ओके, तो दोस्तों देखते हैं। और हम दोस्तों पहले ट्रायंगल की आकृतियों को गिनना सीखेंगे। ट्रायंगल में भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हमारा ये टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट, यदि क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ जाता है कि इस टाइप से अगर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टली लाइन में, आड़ी लाइनों में अगर हमें इस टाइप से कोई आ जाता है ट्रायंगल कि हमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या क्या है, तो दोस्तों बहुत इजी है। कैसे? आपको बस दोस्तों अगर आड़ी लाइनों में कोई त्रिभुज आया है तो सिर्फ आपको आड़ी लाइनों की संख्या देखकर त्रिभुज की संख्या बतानी है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, इस त्रिभुज में आड़ी लाइनों की संख्या कितनी है? 1। तो यहां पर जो त्रिभुज है वो कितना होगा? 1 होगा। यहां पर आड़ी लाइनों की संख्या, छेदित लाइनों की संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर जो त्रिभुज की संख्या होगी वो 2 होगी। यहां पर हम देख रहे हैं आड़ी लाइनों की संख्या दोस्तों कितनी है? 3। तो यहां पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहां पर आड़ी लाइनों की संख्या हम देख पा रहे हैं कितनी है? 4 है। तो यहां पर जो त्रिभुज की संख्या होगी वो क्या होगी? 4 होगी। अगर कोई इस प्रकार से आकृति आपको दी है फिगर काउंटिंग के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आड़ी लाइन को काउंट करना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा टाइप फर्स्ट था। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसका टाइप सेकंड। दोस्तों हमारा टाइप नंबर सेकंड है, यदि ट्रायंगल में कोई खड़ी लाइनें आ गई तो उसका हम काउंटिंग कैसे करें? वेरी इजी है। आप देख रहे हो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें एक भी खड़ी लाइन नहीं है, तो इसमें ट्रायंगल एक ही है। ट्रायंगल कितना है? इसमें एक ही है। बट इसमें हमें देख पा रहे हैं इसमें खड़ी लाइनों की संख्या 1 है। कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 2 है। इसमें कितनी है? 3 है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? बस यहां पर नंबरिंग करना है। यहां पर देखो 1 दिख रहा है, यहां पर ये 2 त्रिभुज दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर जितनी नंबरिंग आई है उस नंबरिंग को आप जोड़ दो। यहां पर कितना? 1 है, यहां पर कितना है? 2 है। तो 1 + 2 को आप ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां पर त्रिभुज कितने हैं? 3 है। इसमें आप देख लो 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दो। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 1 + 2 + 3 = कितना आ गया? 6 त्रिभुज है इसमें। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आपका काम क्या है? 1 2 3 4, बस काउंटिंग करना। काउंटिंग करो और इनको आप ऐड कर दो, आंसर आ गया। काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हुई? 10 हुई है। तो बस आपका बस क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले नंबरिंग देना है, नंबरिंग करना है और फिर आपको उनको ऐड कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर खड़ी लाइनें दी हैं तो पहले आपको त्रिभुज जितने हैं उनको नंबरिंग करना है, उसके बाद उनको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये हमारा टाइप सेकंड था। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से यदि आपको कोई और ज्यादा बड़ी आकृति मिल जाती है ना, जैसे 1 2 3 और ये 4, अब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें आपको काउंट करके बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या? 1 2 3 4 5, बस इनको क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 है ना। 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। और 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। तो 5 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से खड़ी लाइनें रहेंगी तो इस टाइप से नंबरिंग करोगे और उनको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ गया। ये हमारा टाइप सेकंड था। अब दोस्तों हम इसका टाइप थर्ड देखते हैं।
दोस्तों हमारा थर्ड टाइप आ गया है। अब आप क्या करोगे, इसमें आड़ी लाइनें भी आपके सामने आ गई हैं और इसमें खड़ी लाइनें भी हैं, आड़ी में है और खड़ी में भी हैं। तो दोस्तों हम आड़ी का अलग सीख चुके हैं, खड़ी लाइनों वाले अलग सीख चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। तो इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो पहले आप जो खड़ी लाइन वाले ट्रायंगल की काउंटिंग करते थे उस प्रकार से काउंट करेंगे। कैसे खड़ी लाइन वाली कैसे काउंटिंग करते थे, सबसे पहले आप क्या करते थे, उसको नंबरिंग देते थे। जैसे मान के चलो इसको भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ कि ये वाली जो लाइन है, बस आपको इसकी काउंटिंग करनी है। तो आप क्या करते थे, इसको 1 दे देते, इसको 2 देते, है ना। तो इन दोनों को आप क्या करते थे, जोड़ देते थे, 1 और +2 इज इक्वल टू कितना आ जाता था, 3। मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 है। बट इसमें तो हमारे पास ये लाइन है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि नहीं है, हमारे पास तो है ये लाइन। तो इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। आप ये देखो इसमें आड़ी लाइनें है कितनी, तो एक आड़ी लाइन ये है और एक आड़ी लाइन ये है, कितनी है, 2 है। तो बस जो संख्या आई है उसमें आप जितनी आड़ी लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 6 है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो अब इसमें हमें फाइंड करना है, तो देखो हमारा पहले काम खड़ी लाइनों वाला काउंटिंग का है ना। तो खड़ी लाइन को कैसे काउंट करते थे, 1 2 3, इसके बाद हम इनको ऐड कर लेते थे। तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया हमारे पास, 3 2 5 और एक क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमारे पास आड़ी लाइनें कितनी है, लेकिन है ना इसमें, तो आड़ी लाइनें कितनी है, 1 2 3। तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा, 18। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 18 हैं, वेरी इजी है। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। तो पहले हम खड़ी लाइन वाला काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, इजी है। अब इनको आप ऐड कर लो, तो 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। तो यहां पर कितनी आ रही है, 10 है ना। खड़ी लाइन, अगर ये आड़ी लाइन ही ना होती तो खड़े त्रिभुजों की संख्या कितनी होती, 10 होती, बट है ना इसमें, हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो कितनी है, 1 2 3 4, तो बस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 चौके क्या हो गया, 40। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 40 है। अब इस प्रकार से यदि हमें कोई और बड़ी आकृति मिल जाती तो उसका भी हम कर लेते। जैसे ये आकृति मिल जाती, इसमें ये लाइनों की संख्या 4 है ना, या 5 है, कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। अब इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इनको काउंट करना है ना। तो 1 2 3, तो इनको जोड़ दिया, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब आड़ी लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 का क्या हो गया, 30 हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप से आड़ी और खड़ी लाइनें आ जाएं तो आप ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना, बहुत इजी है ना। बस आपके लॉजिक जो है आपके माइंड में बैठना चाहिए, आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका अगला टाइप देखते हैं। दोस्तों हमारा ये टाइप नंबर 4 है। अब यदि ऐसा हमें काउंटिंग के लिए आ गया कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो पहले आप एक छोटी आकृति को समझिएगा। आप देखो ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, ये आपको चीज पता है। तो आपको देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको देखो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब आपको दोस्तों ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है और ये चौथा दिख रहा है। तो इसके अंदर हमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और एक आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये तो है ही है, बोलो है ही है क्या ये कि नहीं। तो अंदर 4 और एक बाहर का 5, तो 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, टोटल 5। टोटल कितना हो गया, 5। तो आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, यदि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो आपको कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, उसमें 4। कितने होंगे, 4, और एक जो बड़ा है उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इसी को बेस बनाते हुए हम आगे वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप इधर देखो, बोलो इस त्रिभुज के अंदर क्या त्रिभुज है, ये चीज आपको समझना है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर क्या त्रिभुज है, बोलो है, बिल्कुल है सर। तो कितने, यहां से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं, 4। तो इसमें कितने हुए, 4।
इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है क्या? बिल्कुल है सर, ये तो है। तो इसमें कितने प्राप्त हुए? 4। इस त्रिभुज के अंदर है क्या? नहीं, काउंटिंग छोड़ दो। इस 4 और इस 4 कितने हो गए टोटल? 4 + 4 कितना हो गया? 8। लेकिन हमें अभी बाहर वाला भी तो जोड़ना है। अंत में हमें बाहर वाला भी तो जोड़ना है। तो 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। कितने? 9। ओके। सेकंड, अब देखो, वो चीज आपको बस वही समझना है कि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तो कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं? हमें 4 प्राप्त होते हैं, और एक बाहर वाला जोड़ देते हैं तो 5 वाला हो जाता है। बाहर वाला तो हम अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है क्या? तो है भाई, ये है। तो इसमें कितने बनेंगे? 4। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है क्या? है। तो इसमें कितने बनेंगे? 4। अब बोलो, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है क्या? तो है ना, ये है। तो इसमें कितने बनेंगे? 4। इसमें कितने बनेंगे? 4। इसके अंदर है क्या? नहीं है। हमारा काम खत्म। इन तीनों को जोड़ दो, 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12। अंत में आपका काम क्या है? जो बड़ा त्रिभुज है उसको जोड़ दो। तो 12 में हम 1 जोड़ देंगे तो टोटल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। बस आपका काम यही रहने चाहिए दोस्तों कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो आपको कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं? 4। कितने? 4। और अंत में हम लास्ट वाला बड़ा वाला जो होता है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप आपके दिमाग में रखोगे तो इनमें आपको करने में कोई प्रॉब्लम। दोस्तों, मैं इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं बड़ा रखूंगा, है ना। मान लिया ये क्या है? एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया मैंने, ये बना दिया। इसके अंदर एक त्रिभुज मैंने और बना दिया। अब इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। काउंटिंग स्टार्ट। आपको एक चीज पता है, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तो कितनी आकृतियां? 4। कितनी आकृतियां? 4। उसी को बेस बना लो और कर लो। बोलो, इस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है? तो है। तो इसमें कितने? 4। इस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है? बिल्कुल है। तो इसमें कितने? 4। बोलो, इस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है? तो बिल्कुल है। तो इसमें कितने? 4। बोलो, इस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है? तो भाई है ना, ये छोटा वाला। तो इसमें कितने? 4। अब इस त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है? नहीं। तो हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। 4 और 4 8, 4 12 और 1 4 16। तो ये 16 और अंत में बड़ा वाला 1, तो कितना हो गया टोटल? 17 हो गया। तो दोस्तों, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो उसको आप ऐसे काउंट कर लेना। बस माइंड में एक बात बिठा के रख लेना कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है तो 4 प्राप्त होते हैं। तो इसी को बेस बनाते हुए हम अंदर तक घुस जाएंगे। हमें क्या कोई दिक्कत रहेगी? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टाइप है और टाइप नंबर 5 है। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप टेस्ट टाइप से आ जाता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो ये तो आप वेरी इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो, लेकिन यहां से फिर से त्रिभुज को डिवाइड कर दिया गया है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? वेरी इजी है, आपको बताया है। तो आपका पहला देखो, आपका तो माइंड में वही बेस बना के रखना है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो क्या होगा। तो देखो, आपको पता है ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है। इसको आप कैसे काउंट करते हो? नंबरिंग करते हो, 1 2 3 4। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो कितने त्रिभुज आपको प्राप्त होते हैं? टोटल 4 ही प्राप्त होते हैं। अंत में आप क्या करते हो? बड़े वाले त्रिभुज को जोड़ देते हो। तो 1 2 3 4 और 4 में अंत में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो, होगा? ठीक है। अब इसमें अगर ये कोई लाइन ऐड हो जाए तो इससे हम क्या डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, है ना। उसको भी हम सामना करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो कैसे। देखो, सबसे पहला हमारा काम है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज? 4 त्रिभुज हो गए प्राप्त।
कितने त्रिभुज? 4। अब एक बड़ा त्रिभुज इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 5। तो यहां से हमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 5 त्रिभुज प्राप्त हुए। अब देखो ये हमारा 6वां और ये हमारा 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां और ये कौन सा? 11वां। तो यहां पर हम इस 5 में देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 त्रिभुज को और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास संख्या कितनी निकल के आएगी? कितनी आएगी? 11 आ जाएगी। तो वेरी इजी है, ठीक है। इस टाइप का हम और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको ये कोई त्रिभुज मिल जाता है इस टाइप का, ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है और फिर से इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। इसके बाद यहां से भी एक त्रिभुज को डिवाइड कर दिया गया है इस टाइप से। तो इस स्थिति में क्या करें? कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो बिल्कुल है, तो इसमें कितने? 4। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो बिल्कुल है, तो इसमें कितने? 4। तो पहले आप इन लाइनों को भूल जाओगे, है ना, पहले आप इसको काउंट करोगे। तो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 इसमें, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 इसमें, तो 4 + 4, है ना। अंत में आप बड़ा वाला जोड़ते हो तो ये बड़ा वाला जोड़ दिया, तो इसमें टोटल कितने आए हैं? आपके 9 त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज है। बट इसमें इनको भी तो डिवाइड किया गया है, तो एक ये 2 और यहां से ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और 6वां। तो इसमें आप 6 ऐड कर दोगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 15। इस टाइप से आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप बस लॉजिक लगाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। इसी टाइप से हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसका हम अगला टाइप देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हमें इस टाइप से मिल जाता है तो हम क्या करें, उसकी काउंटिंग कैसे करें। तो दोस्तों इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप ये देखो कि वो त्रिभुज सममित है या असममित। तो दोस्तों मैक्सिमम सममित एग्जाम में ही हमारा क्वेश्चन आता है। तो आप सममित और असममित कैसे पहचाने? तो दोस्तों आपको ये चेक करना होगा, ये जो त्रिभुज की आपको पता है 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं। इन त्रिभुज की 3 भुजाओं पर बने त्रिभुजों को आपको देखना होगा। जैसे हम इस त्रिभुज की इस वाली भुजा पे देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। अगर हम अब इस त्रिभुज की इस भुजा पर त्रिभुजों की संख्या देखें तो 1 2 3, ओके। अब यदि त्रिभुज की इस भुजा पर त्रिभुजों की संख्या देखें तो 1 2 3, तो हमने यहां देखा कि प्रत्येक भुजा पर त्रिभुज की संख्या क्या है? समान है ना। तो उन्हीं आकृति को हम सममित त्रिभुज बोलते हैं जिनमें प्रत्येक भुजा पर त्रिभुजों की संख्या क्या होती है? समान। तो ये सममित आकृति है। अब ये क्या ये सममित आकृति है? उसको चेक करो। तो देखो इस भुजा पर 1 2 3 4 त्रिभुज, इस भुजा पर 1 2 3 4 और इस भुजा पर भी 1 2 3 4। प्रत्येक भुजा पर त्रिभुजों की संख्या समान है, मतलब ये भी सममित आकृति है। तो इसके लिए हम कैसे काउंटिंग करें? तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको आप समझ लो, ठीक है। जैसे 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक भुजा पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। तो आप क्या लिखो? 1 2 3, ये आप लिखो। इसके बाद दोस्तों आपका काम क्या है कि जो 1 है, अब 1 बराबर क्या होता है? 1 होता है, 1 बराबर 1। अब इस 1 में इस 2 को जोड़ दो तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। देखो 1 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 में हमने 2 को जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ? 3 हो गया। अब इस 3 में इस 3 को जोड़ दो तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6। हमने क्या किया उसको समझो। 1 बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 में इस 2 को जोड़ दिया, 3 प्राप्त हो गया। अब इस 3 में इस 3 को जोड़ दो, कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। इसके बाद आपका काम क्या है? इन सभी को जोड़ लो। तो 6 3 9 और 1 क्या हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। अब अगला काम क्या है? अगला काम क्या है दोस्तों? पहले को छोड़ो, दूसरे को जोड़ो। इसको छोड़ो, दूसरे को जोड़ो, फिर छोड़ो, फिर जोड़ो, फिर छोड़ो, फिर जोड़ो। ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो हम क्या पहले को छोड़ देंगे, पहले को हमने छोड़ दिया, हमें क्या 3 मिला। अब 3 को हमें क्या करना है? इसमें जोड़ना है। जब हम 3 को इसमें जोड़ेंगे तो देखो अब 3 को हमें जोड़ना है, अब हमें इसको छोड़ना है। और इसके ऊपर होता तो हम उसको जोड़ते, लेकिन इसके ऊपर है ही नहीं, है ना। तो पहला छोड़ा, दूसरे को जोड़ा,
तीसरा छोड़ा, चौथे को जोड़ा, तो चौथा है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ा, इसको जोड़ा और इसको छोड़ा। तो इस 10 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा आप उसको समझिएगा। एक बराबर, सबसे पहले 3 त्रिभुज बन रहे तो 1 2 3 लिख दिया। अब 1 बराबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 में 2 को जोड़ लो, 3 हो गया। इस 3 में 3 को जोड़ लो, कितना हो गया? 6। इसके बाद इन सब को जोड़ दो तो कितना आ गया? 10। अब हमारा काम क्या होता है? पहले को छोड़ना होता है, दूसरे को हमें जोड़ना होता है, फिर तीसरे को छोड़ना है, चौथे को जोड़ना, बट इसमें है ही नहीं, तो हमें केवल इसको जोड़ना है। तो 10 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 13 है। आइए अब हम इसको समझते हैं। तो ये भी हमारी सममित आकृति है जिसमें त्रिभुज की संख्या 1 2 3 और कितनी है? 4। तो आपका काम वही है, 1 2 3 4 लिख लो पहले। अब 1 बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 में 2 को जोड़ो, कितना हो गया? 3 हो गया। इस 3 में 3 को जोड़ लो तो कितना हो गया? 6 हो गया। इस 6 में 4 को जोड़ लो तो कितना हो गया? 10 हो गया। 1 में 1, 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 10 हो गया। अब आपका काम क्या है? इन सबको जोड़ लो, है ना, इन सबको जोड़ लो। तो 6 और 4 10 और 3 13 और 1 कितना हो गया? 14। तो ये हमारा कितना, सॉरी दोस्तों 16, है ना, 1 मिनट, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितना हो गया? 20। तो ये हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमारा काम क्या होता है? पहले को छोड़ना, दूसरे को जोड़ना, फिर छोड़ना, फिर जोड़ना। तो हमें किस किस को जोड़ना है? 6 को और 1 को जोड़ना है। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। इस 7 को हम 20 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया आंसर? 27। क्या आ गया? 27। तो दोस्तों आपको इस प्रकार की कोई सममित आकृति मिलती है, बड़ी मिले या छोटी मिले, उसको आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। बस एक बार आपको समझ लेना है, फिर आप इनको चुटकियों में कर लोगे। तो आई होप दोस्तों कि इतना सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इतना आप कर लेते हो तो ट्रायंगल से कोई भी आकृति आपकी गलत नहीं होने वाली, ये हमारी गारंटी है और विश्वास आपका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें। और दोस्तों हाँ, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।